सर। सिंह साहब देखिए, बहुत अच्छी बात नितिन भाई ने कही थी अभी, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। और देखिए, सच्ची हम्म। बात हमेशा आदमी को कहनी चाहिए, और खास करके जब आप जी। जैसे चैनल बड़ा मिल जाए, तो उस बात को कम से कम मुखालिफ नहीं सुनेगा, तो जो आम जनता है, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू, उन तक बात पहुंचती है और वो गलत राह से हट के सही राह पे आते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कही है बात, नितिन भाई ने बहुत अच्छी बात कही, और आप भी सिंह साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हमारे वहाँ जो है, जो शिक्षा पढ़ाई की बात है, उससे बहुत कमियां पाई गई। हम्म। आप देखते हम्म। आइए कि पढ़ाई, लेकिन इस दौर में जो 8-10 साल का दौर आ रहा है, तो अब इसमें दौर में जो है लोग एक बार खा रहे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिक्षा बिल्कुल। कमी रही, हम्म। अब शिक्षा कमी हम्म। रही तो लोगों ने बजाय शिक्षा पे ध्यान देने के लिए, उसकी जब लड़का बड़ा हुआ हम्म। तो ठेला लगवा दिया, तो टेलर है तो टेलर के हम्म। साथ लगवा दिया। तो लेकिन ये 8-10 सालों में ये चीज निकल के सर आई है, चाहे मुस्लिम तबके में, हम्म। खासकर पसमानदा इलाकों में, कि अगर वो ठेला भी अगर लगा रहे हम्म। हैं तो सोचते मेरा बच्चा पढ़ ले। तो उसमें देखिए, गवर्नमेंट ने ये भी रखा है, जो बच्चे फ्री पढ़ते हैं उसमें गवर्नमेंट 8वीं क्लास तक फीस भी माफ कर देती है, आगे बढ़ते हैं तो उनकी जी। जो है उनको पैसा भी स्कॉलरशिप के जरिए मिलता है। लेकिन सर देखिए, यहाँ बात एक सिर्फ ये निकल के आ रही है कि इस तरह की जो गतिविधियां जैसे होती हैं, जैसे अभी आपने एक बात कही, वो मुकम्मल कर रह जाएगी, जिनसे मदरसों की सर आपने बात करी, मैंने मदरसे में सर हम्म। कुछ नहीं तो 15-20-30 डिबेटें दी थी, और सब लोग मुझसे पीछे लोग कह रहे थे कि आप क्या बोले जा रहे, क्या बोले जा रहे। तो मैंने ये कहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही है, जो मदरसे मानक से नहीं चल रहे उनको ध्वस्त किया जाएगा। अब आज सर बताइए, 1-1.5 साल पुरानी बात है सर, आज तक जो मदरसा हम्म। ध्वस्त किया गया, नहीं किया गया। उसमें उन्होंने योगी जी ने एक बात कही थी, जो मुकम्मल सर हो जाए। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 2 मदरसे बड़े हैं, एक देवबंद है हम्म। और एक नदवा है। इन लोगों ने मुख्यमंत्री के जी। मानक को माना और अपने वहां दिखाया, सब चीज सही चल रहे हैं। जो छोटे छोटे मदरसे जो होते हैं, जो लोग खोल लेते हैं आमदनी के लिए, गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, हमसे आपसे भी इमदाद लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि जब गवर्नमेंट पैसा आपको दे रही, लाखों रुपए महीना दे रही है, और आप करोड़ों रुपए पब्लिक से भी ले रहे हैं, तो उसकी जो रसीदें हैं वो आप गवर्नमेंट को दिखाइए, अगर ज्यादा तो गवर्नमेंट दिया जाए। अब आपने 100 बच्चा पढ़ रहा सर, एक बात, 100 बच्चा पढ़ रहा है, अब 100 बच्चे के लिए आप जो है बैतुल खला 2 है। अब बताइए, 100 बच्चा बैतुल खला 2 में कितनी देर जाएगा, 4 घंटे लगेंगे, पढ़ेगा क्या? या एक हॉल में आपने जाड़े में सिर्फ स्वेटर पहन, लड़का पहने के लिए 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने मानक बनाया हुआ, बच्चे कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनको नाश्ता क्या देते हैं, तो सर इससे बातें थी। तो मैं कहता हूँ, किसी की आप अच्छी बात को लीजिए, किसी खराब बात न लीजिए। जैसे कुछ लोगों ने सर कहा, ये पॉइंट की बात भी सर आपके चैनल कहते चलो कि मुख्यमंत्री जी ने शहर के नाम बदल दिए वगैरह वगैरह। तो मैं जो मुसलमान के हमदर्द पार्टियां हैं, मैं उनसे खुला कहता हूं कि आप ये कहिए कि जब मैं आऊंगा तो उस शहर का नाम बदल दूंगा, क्यों कर दूंगा, नहीं करा आपने। बिल्कुल। आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सर मुकम्मल कर दो बात, माफी चाहूंगा सर, कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, पूरे यूपी के हैं, कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ। उनकी कर्म जी। भूमि गोरखपुर है सर, मानना उन्होंने भी वहां चाहिए पे सर, चिड़ियाघर इलेक्टेड हैं। सर सर जी। सर वो मैं बात मुकम्मल सर, माफी चाह रहा हूँ। उन्होंने चिड़ियाघर नहीं, बिल्कुल बनाया बिल्कुल, आप गोरखपुर अपनी बहुत बात बड़ा, रखिए, पूरा उसका सुना नाम आपने। रखा है शहीद। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जो उनकी कर्म भूमि है, वहां पर उन्होंने चिड़ियाघर एक बहुत बड़ा बनाया, उसका नाम क्या रखा है, इंपॉर्टेंट चीज है, शहीद अशफाक उल्लाह खां। क्यों चिड़ियाघर का नाम है शहीद जी। अशफाक उल्लाह खां? तो आखिर जो पार्टियां बीजेपी और डरा के वोट बैंक लेना चाहती मुसलमानों से, वो ये क्यों नहीं कहती योगी जी ने अपने महंत का नाम क्यों रख दिया, अपना नाम क्यों रख दिया? इस चीजों में नहीं है सर, मुल्क को आगे बढ़ने दिए। अब मेरा ये खुला चैलेंज सबके साथ है कि मुल्क के साथ अगर शोएब सिद्दीकी भी कुछ गलत करेंगे तो उनको कड़ी सजा दी जाए, मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, लेकिन आम मुसलमान को इसको ना भुगतना पड़े सर, ये मेरी गुजारिश रहेगी चैनल के द्वारा आपसे। और मैं स्वागत जी करता हूँ, बिल्कुल। मेरे इस्लाम में नहीं, मेरे इस्लाम को बदनाम ना करे, कोई मेरे इस्लाम को बदनाम करे। इतना माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, वहां बताया जा रहा है कुरान क्या कह रही है। हमारे सर एक कमी और भी रह गई, बता दो सर 2 सेकंड में, कि हमारे वहाँ बिल्कुल कुरान बिल्कुल तो बिल्कुल सब सर। पढ़ते हैं, लेकिन सर हमारे कुरान तो पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन मानेदार नहीं पढ़ते सर। हमारे कुरान अगर मानेदार पढ़ ली जाए तो उसमें साफ साफ लिखा है कि दूसरे के मजहब को बुरा मत कहो। सर ये इतनी बारीकी आई है कि दूसरे के मजहब को बुरा ना कहो, अगर पलट के उससे तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो तुम गुनहगार हो जाओगे। इतनी बारीकियां सर, नाजुक बारीकियां आई हैं। तो हमारी आलिमों से गुजारिश है, इमामों से गुजारिश है कि कुरान की आयतों को हम माने के बाद बताइए कि इस्लाम ने क्या बताया है। अरे हमारे नबी, वो औरत कूड़ा फेंकी सर, यदि कूड़ा नहीं फेंका तो उसकी इजाजत के लिए गए कि आखिर आज से कूड़ा क्यों नहीं फेंका। हमारा सर इस्लाम ऐसा है सर, जो औरत उनके बोझ लेके आ रही थी और जब उसने कहा कि यहाँ पे एक ऐसा शख्स आ गया है जो सबको गुमराह कर रहा है, तो नबी ने फरमाया वो मैं ही था। तो उन्होंने कहा अगर वो शख्स ऐसा था तो मैं उसको झूठा मानती हूँ, तुमको सच्चा मानती हूँ। तो हमारे इस्लाम में ऐसी मोहब्बत थी। अब इस वक्त के लोग, कुछ लोग जो हैं, जो जाहिर सी बात है वो इक़्तिदार के भूखे हैं और पैसों के मामले में हैं। उन्होंने छोटी संस्था बना रखी है, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, हमसे आपसे भी ले रहे हैं, और उससे 20% पे लड़के भेज दिए मदरसों से कि आप पैसा लेके आइए। और उसमें होता क्या, उनकी दुआएं चल रही हैं, लेकिन आम मुसलमान फंस जाता सर। और आप देखिए,
गवर्नमेंट बहुत सख्त है और होनी भी चाहिए। जिस हुकूमत में सख्ती नहीं होगी, लेकिन वो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, मुझे मालूम है, और इंशाल्लाह सही उतरेगा। लेकिन सर आप बताइए, नौजवानों का भविष्य कहाँ जा रहा है? आप बताइए सर, नौजवान का भविष्य कहाँ जा रहा है? एक तो रोजी रोटी की दिक्कतें हैं, नौकरी की दिक्कतें हैं, और होगा उसमें सर। और एक शेर मैं आखिरी जरूर कहूंगा सर, एक आरज़ू नहीं, हर आरज़ू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। ये मेरा ईमान अपने मुल्क के लिए सर। बिल्कुल सर। जी सर। लेकिन सर एक बहुत महत्वपूर्ण